माहौल एकदम परफेक्ट था। सारे दोस्त, हंसी मजाक और आने वाले साल के लिए बड़े बड़े सपने। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर तभी कुछ अजीब हुआ। टीना ऊपर अपने कुछ दोस्तों को कॉफी देकर आई, लेकिन जब वो नीचे लौटी तो उसने देखा कि वो सब तो यहीं नीचे बैठे हैं। और सबसे अजीब बात, वो कॉफी के खाली कप ऊपर वैसे के वैसे रखे थे। टीना ने सोचा चलो कोई वहम होगा और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर यह वहम नहीं था, ये उस रात के खौफ की पहली दस्तक थी। और अब कहानी का माहौल बदलना शुरू होता है। पार्टी का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह फ्लैट में एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। पार्टी के शोर शराबे से दूर वृंदा को एक जरूरी फोन कॉल करना था, तो शांति के लिए वो छत की तरफ चली गई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस अंधेरे में कोई और भी था, कोई जो शायद पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और ठीक सामने वो मोक्ष द्वार था। वृंदा को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसे वहां से लगातार घूरे जा रहा है। एक पल के लिए तो वो सब कुछ भूलकर बस उसी तरफ देखने लगी, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। फिर जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। मोक्ष द्वार के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। एक आंख से मांस का टुकड़ा नीचे लटक रहा था और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो अपनी गर्दन को एक ऐसे एंगल पे घुमा रही थी जो नामुमकिन था और सिर्फ वृंदा को ही देखे जा रही थी। वृंदा डर के मारे चीखते हुए नीचे की तरफ भागी। उसकी चीख सुनकर टीना उसे देखने ऊपर गई और वही भयानक मंजर अब टीना की आंखों के सामने था। अब डर 2 गुना हो चुका था। दोनों पागलों की तरह भागकर नीचे आईं और कांपते हुए हाथों से फ्लैट को किसी तरह सुरक्षित करने की कोशिश में लग गईं। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, सांसें तेज हो रही थीं। उन्होंने सारे दरवाजे और खिड़कियां एक-एक करके बंद कर दिए। आयुष ने कांपते हाथों से दुर्गा चालीसा चलाने की कोशिश की, पर वो चली ही नहीं। फिर टीना ने गंगा जल छिड़कना चाहा, लेकिन बोतल उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। बचने की उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उस एक पल में टीना के मुंह से बस यही शब्द निकले, बहुत बुरी फंस गई मैं तो यहां पर आकर। उसे शायद एहसास हो गया था कि वो किसी बहुत बड़ी और बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुकी है। रात जैसे तैसे कट गई। सुबह होते ही सारे दोस्त चले गए, लेकिन अब टीना उस घर में बिल्कुल अकेली थी और असली खौफ तो अब शुरू होना था। उस डरावनी रात के बाद टीना एक पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहती थी। उसने फौरन फैसला किया कि वो आज ही ये फ्लैट खाली कर देगी। उसके दोस्त कॉलेज चले गए थे और वो उस खौफनाक घर में अकेले ही अपना सारा सामान पैक करने लगी। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो गया। जैसे ही टीना अपना आखिरी सामान लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे बालकनी से पायल की वही जानी पहचानी डरावनी छन छन की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि टीना पीछे मुड़कर देख पाती, वो भयानक औरत उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी गर्दन को ठीक उसी तरह घुमाया और टीना को देखकर एक ऐसी भयानक मुस्कान दी जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। अब कहानी का रुख टीना के दोस्तों की तरफ मुड़ता है, जो बेचैनी से उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि टीना किस हाल में है और उन्हें दरवाजे के पीछे क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ने टीना को कई बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन जब वो कॉलेज भी नहीं पहुंची तो उनकी चिंता और बढ़ गई और वो सब सीधे उसके फ्लैट पर पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये थी कि मेन गेट अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, सिवाय एक आवाज के जो बाथरूम से आ रही थी। एक लगातार आती हुई आवाज, ठक ठक ठक। जब उन्होंने हिम्मत करके बाथरूम का दरवाजा खोला तो जो मंजर उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। टीना खून से लबालब भरे बाथटब में बैठी थी और लगातार अपना सिर सामने की दीवार पर मारे जा रही थी। टीना! आयुष ने जैसे ही उसे आवाज दी, वो रुक गई। वो एकदम शांत हो गई और जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। पर वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। दोस्तों ने जैसे तैसे टीना को अस्पताल पहुंचाया। उसका शरीर तो शायद बच गया था, लेकिन उसकी आत्मा वो हमेशा के लिए उसी फ्लैट में कहीं पीछे छूट गई थी। कहानी का सबसे दर्दनाक और भयानक हिस्सा अब सामने आने वाला था। टीना के माता पिता उसे घर ले आए, पर वो अब पहले वाली टीना नहीं थी। वो किसी से बात नहीं करती थी,
बस शाम होते ही बालकनी में बैठ जाती और सामने वाले मोक्ष द्वार को घूरती रहती थी, एक टक। उसके पिता ने सोचा कि शायद सिर की गहरी चोट का असर है, लेकिन वो एक बहुत भयानक सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे थे। एक रात टीना की मां को अचानक कुछ बेचैनी हुई। वो भागकर टीना के कमरे की तरफ गईं, पर टीना वहां नहीं थी। तभी बालकनी से हंसने की एक पतली सी आवाज आई। जब वो वहां पहुंची तो उनके होश उड़ गए। टीना बालकनी की उस पतली सी रेलिंग पर चल रही थी। उसकी मां ने घबराकर कांपती हुई आवाज में चिल्लाते हुए कहा, टीना बेटा, ये क्या कर रही हो? नीचे गिर जाओगी। मेरा हाथ पकड़ो बेटा, नीचे आ जाओ। टीना ने अपनी मां की तरफ देखा। उसने नीचे आने के लिए हाँ में सिर हिलाया और फिर वो एक भयानक तरीके से मुस्कुराई। वो टीना की मुस्कान नहीं थी। और इससे पहले कि उसकी मां कुछ समझ पाती, वो पीछे की तरफ मुड़ी और नीचे कूद गई। ये कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो घर ही भूतहा था, या फिर उस बुरी आत्मा ने खुद को टीना से इस कदर जोड़ लिया था कि उसका बचना नामुमकिन हो गया था? इसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा।